सबको जय सुखी इसमें प्यारे भाई बहनों, आशा करता हूँ आप सब ठीक हैं। मैं अभी मास में सब बलिदान चढ़ा करके आप लोगों के लिए प्रार्थना कर करके आया हूँ और विश्वास करता हूँ आप सब ठीक हैं। और आज हम कुछ महत्वपूर्ण बातों पर विचार विमर्श करेंगे। आप सभी जानते हैं, जब हम घर से बाहर जाते हैं, चाहे वो भोजन करने के लिए हो या कुछ चीज़ें खरीदने के लिए हो, हमारे पास चॉइस होते हैं, विकल्प होते हैं बहुत सारे इतने शहर में इतने सारे होटल्स हैं। हम जानते हैं कौन से होटल का भोजन कितना स्वादिष्ट है और कितना अच्छा है, कितना अच्छा नहीं है। वैसे ही जब हम मार्केट में कुछ चीज़ खरीदने चाहते हैं, वो परचून की हो या कपड़े खरीदने जाते हैं, हमें मालूम है कौन सी दुकान में कपड़े मिलते हैं। कपड़े तो कपड़े होते हैं, अलग अलग कंपनी अपना ब्रांड नाम लगा के बेच देती है और हम इसी को ढूंढते हैं कौन सी कंपनी अच्छी है, लेकिन हमारा मकसद कपड़ा खरीदना है। लेकिन चॉइस बहुत है, विकल्प बहुत है, ढूंढते हैं। और बाज़ार में यही कंपटीशन है। हर एक कंपनी, हर एक दुकानदार ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विकल्प बहुत देते हैं, चॉइस बहुत देते हैं। और हम कभी कभी अनावश्यक चीज़ें भी खरीद लेते हैं, अनावश्यक भोजन भी खा लेते हैं, ये विकल्प को देखते हुए, चॉइसेस को देखते हुए। लेकिन क्या ये हम आध्यात्मिकता में, विश्वास में भी विकल्प ढूंढते हैं? यही हुआ, जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए वो भी विकल्प ढूंढ के आए। हमें कुछ चाहिए, पाना है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनकी ज़रूरतों को पूरी की। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सच्चाई को सिखाना चाहते हैं। क्या है प्रभु यीशु मसीह कहना चाहते हैं? देखो, विश्वास में, आध्यात्मिकता में कोई चॉइस, विकल्प नहीं है। हमें समझना है, पालन करना है और इसी को लेकर के आगे बढ़ना है कि इसमें कोई विकल्प नहीं है। जब विकल्प नहीं मिला, लोग प्रभु यीशु मसीह को छोड़ने लगे। क्या विकल्प नहीं मिला? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुमने रोटी खाई, लेकिन मैं जो रोटी दूंगा तुम्हें खाना पड़ेगा, वो रोटी मैं हूँ, मेरा मांस है। लेकिन प्रभु लोगों को ये चॉइस पसंद नहीं आया, इसलिए दूसरा विकल्प ढूंढने के लिए प्रभु यीशु मसीह को छोड़ करके चले गए। और वहाँ पर संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 60 से 69 69 तक के वचन में, विशेष करके 67 68 में पढ़ते हैं। जब शिष्य लोग चले गए और यीशु ने शिष्यों से पूछा, प्रेरितों से पूछा, क्या तुम भी जाना चाहते हो? और वहाँ पर पेतरुस विनम्रता से, विश्वास के साथ जवाब देता है, प्रभु हम कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है, आप ही से ही जीवन मिलता है, हम कहीं नहीं जाएंगे। हमारा कोई विकल्प नहीं है, हमारा कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा था, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। इसलिए उनका कोई चॉइस नहीं था प्रेरित होगा, प्रभु यीशु मसीह का ही चॉइस था। उन्होंने चुना और उनके पास ही सब कुछ है। और यही हम देखते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वाक्यांश 12 में क्या लिखा है? ये लिखा हुआ है, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा के नाम के सिवा मनुष्य को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सके। भाई और बहनों, साफ साफ है, हमें इसमें कोई विकल्प नहीं है, चॉइस नहीं है। केवल प्रभु यीशु मसीह से ही मुक्ति मिल सकती है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी यही वादा किया। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 13 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा नाम लेकर तुम जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। भाई और बहनों, इस महामारी के समय, संकट के समय, लॉकडाउन के समय बहुत सारे असुविधाओं को हम लोग सामना कर रहे हैं। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय घर पे रहने का, घर के भोजन करने का, जो कपड़े हमारे पास है उसके पहनने का, या जो भी सामान घर पे है उसको इस्तेमाल करने के अलावा कोई रास्ता, विकल्प नहीं है। यही इतने इतने दिनों तक हम जीते आए हैं, खुशी से आगे भी जी सकते हैं कि ये लेके चलना है कि प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र विकल्प है हमारे लिए, मुक्ति के लिए, चंगाई के लिए, इस संसार के लिए, सारी मानव जाति के लिए। तो आइए हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह से, जैसे उन्होंने कहा, जो कुछ भी तुम मांगोगे मैं वही प्रदान करूंगा। इस संसार के लिए प्रार्थना करें, गरीब लोगों के लिए प्रार्थना करें, सारे विश्व के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु आप सबों को मुक्ति दें, चंगाई दें और हम सबों को बचाएं।
इसी विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना करते हैं और इस सुसमाचार और पहले पाठ को अध्ययन करें, मनन करें और मन चिंतन करते हुए प्रभु यीशु मसीह से जुड़े रहने के प्रयास करें, क्योंकि उन्हीं के नाम से सिवा और कोई नाम नहीं है जिससे हमें चंगाई और मुक्ति मिल सके। प्रभु आप लोगों के साथ रहकर आपकी रक्षा करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।